हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर स्टडी 2.0। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमें प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन करना है। हमने 3.2 तक की वीडियो का अध्ययन कर लिया था, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे पहला, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है, परिवर्त। सबसे पहला नंबर देखते हैं, मान लेते हैं इसको हम किसके बराबर, एक इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। एक इक्वल माना तो 5 और 1/2 और -1। परिवर्त कैसे निकाला जाता है? परिवर्त निकालने के लिए जो स्तंभ होते हैं वो पंक्तियों के रूप में आ जाता है और जो पंक्ति होती है वो स्तंभ के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको ए माना, तो ए का परिवर्त इस प्रकार से शो करते हैं, ठीक है। ए का परिवर्त इस प्रकार से क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। तो हमने बोला ना कि पंक्ति का स्तंभ और स्तंभ का पंक्ति, तो ये एक स्तंभ के रूप में है। जब इसका हम परिवर्त फाइंड करेंगे तो ये एक स्तंभ के रूप से हटके पंक्ति के रूप में आ जाएगा, यानी कि 5, 1/2 और -1। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का परिवर्त क्या निकल आया, ये निकल आया, ठीक। इसी की तरह हम दूसरे नंबर वाले को भी हल करते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, एक इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। 1, -1, 2 और 3। इसका भी हमें परिवर्त फाइंड करना है। तो अभी जस्ट लिखा ना, ए का परिवर्त हम किस प्रकार से, इस प्रकार से शो कर सकते हैं। तो ये लिख दिया हमने ए का परिवर्त। अब क्या होगा, जो पंक्ति में वो स्तंभ में आ जाएगा, 1 -1, ठीक है। पहली पंक्ति में है ना, तो पहले स्तंभ के रूप में बन जाएगा। अब ये क्या है, दूसरी पंक्ति, तो दूसरे स्तंभ के रूप में 2 और 3। यानी कि ये दूसरे वाले क्वेश्चन का क्या निकाल लिया हमने, परिवर्त आव्यूह निकाल लिया, ठीक। अब हम तीसरे नंबर वाले को देखते हैं। तो तीसरे नंबर का कैसे निकलेगा, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, एक इक्वल मान लेते हैं। जरूरी नहीं है आप एक इक्वल मानिए, बी के इक्वल भी मान सकते हैं। तो फिर बी के ऊपर कॉमा लगा के शो करेंगे, सी के इक्वल मानेंगे तो सी के ऊपर कॉमा लगा के शो करेंगे। चलिए हम तीसरे को भी ए के बराबर माना, -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3 और 1। तो ये क्या निकालना है, इसका भी परिवर्त निकालना है। तो ए का परिवर्त इस प्रकार से हो जाएगा। अब जो पहली पंक्ति में है वो पहले स्तंभ में आ जाएगा, तो -1, 5 और 6। दूसरी पंक्ति में है तो दूसरे स्तंभ के रूप में √3, 5 और 6। तीसरी पंक्ति में तो तीसरे स्तंभ के रूप में आ जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया, तीसरे वाले का परिवर्त निकाल लिया। तो आपको समझ में आ गया कि परिवर्त निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पंक्ति का स्तंभ, स्तंभ का पंक्ति, यानी कि क्या निकल आता है, इस प्रकार से हमारा किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकल आता है। किसी भी परिवर्त आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए हमने ए के बराबर माना था आव्यूह को, तो परिवर्त के लिए क्या कर देते हैं, उसके ऊपर कॉमा लगा देते हैं। तो ये प्रदर्शित करता है कि आव्यूह का परिवर्त हमने निकाला, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरे नंबर में कह रहा है कि ए बराबर आव्यूह दिया तथा बी बराबर आव्यूह दिया, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। और दूसरे नंबर में कह रहा है ए माइनस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। यानी कि हमारे पास ए और बी दो आव्यूह दिए हुए हैं और इनकी सहायता से हमें ये दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों को क्या करना, सिद्ध करना, ठीक है। चलिए हल करते हैं हम इसको। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है, ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। सबसे पहली चीज तो हमारे पास तो ए और बी दोनों दिए हैं। सबसे पहले सिंपल हम निकाल लेते हैं ए का परिवर्त और बी का परिवर्त। चलिए ए का और बी का परिवर्त निकालते हैं। ए का जब हम परिवर्त निकालेंगे तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन पे हमने बताया कि पंक्तियों का स्तंभ और स्तंभ का पंक्ति कर दो, आपका परिवर्त आव्यूह निकल आएगा।
तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति है -1 2 3, दूसरी पंक्ति है दूसरे स्तंभ में आएगा 5 7 9, तीसरी पंक्ति है तीसरे स्तंभ में आएगा -2 1 और 1। ठीक है, ये हमने ए का परिवर्त निकाल लिया। इसी प्रकार से हम बी का भी परिवर्त निकाल लेते हैं। तो 4 माइनस का 1 और माइनस का 5, इसके बाद 1 2 0 1 3 और 1। हमने दोनों के परिवर्त क्या करिए, निकाल लिए कि ये पंक्ति में था पहली में तो पहले स्तंभ में आ गया, ये दूसरी पंक्ति में था तो दूसरे स्तंभ में आ गया, तीसरी पंक्ति में था तो तीसरे स्तंभ में आ गया। अब हमें सिद्ध करने के लिए a प्लस बी भी चाहिए, तो a प्लस बी हम फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा कि -1 2 3 5 7 9 और -2 1 और 1, जो a हो गया। और प्लस b करते हैं। ठीक है, b हमारा दिया -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1। हम a प्लस बी फाइंड कर रहे हैं तो हमने पहले a रख दिया हमारा और फिर हमने b रख लिया। ठीक है, और जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे -1 और -4 जब आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस माइनस के -5 हो जाएगा। 2 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और -5 को जोड़ेंगे यानी कि 3 -5 माइनस का 2 बचेगा। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। -2 और 1 जुड़ेगा, -2 और 1 प्लस माइनस घट के कितना बचेगा, -1। 1 और 3 जब आपस में जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमने फाइंड कर लिया a प्लस बी। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक, LHS हमारा कितना है, a प्लस बी का परिवर्त। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, a प्लस बी तो हमने फाइंड कर लिया। तो a प्लस बी का जो परिवर्त होगा यानी कि इसका क्या करेंगे, a प्लस बी तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया, फिर a प्लस बी का हमें क्या करना, परिवर्त। देखिए आप पहले नंबर वाले में तो a प्लस बी का परिवर्त क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगी पंक्तियां और स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति तो पहला स्तंभ बन जाएगा -5 3 और -2, और ये कितना बन जाएगा 6 9 फिर 9, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया। -1 4 और 2, ये हमारा निकल आया LHS। ठीक है, ये निकाला हमने LHS। अब निकालते हैं हम RHS। RHS फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। a का परिवर्त ये रहा, b का परिवर्त ये रहा, दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1 प्लस -4 1 और 1 -4 1 और 1 1 2 3 1 2 3 -5 0 1 -5 0 और 1। आप ध्यान से देखेंगे, इसको भी हमें आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो -1 -4 के साथ जब जुड़ जाएगा तो -1 प्लस माइनस का 4 कर लिया। 5 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 6। -2 और +1, जहां प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं हम उसको पूरा लिखेंगे, बाद में हल कर देंगे। 2 और 1 जुड़ के 3 हो जाएगा। 7 और 2 जुड़ के 9 हो जाएगा। 1 और 3 जुड़ के 4 हो जाएगा। 3 और -5 3 प्लस -5 जुड़ रहा आपस में। 9 और 0 जुड़ के 9 ही रहेगा। 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा। ठीक,
इसके बाद ये प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस का 4 और ये 6 प्लस माइनस घट जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा वो भी माइनस का, ये 3 ये 9 और ये 4 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो 3 माइनस का 5 और ये 9 और 2, ठीक। और इसको इक्वल में पूरा हल करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, -1 -4 -5 हो जाएगा 6 और -1 3 9 4 प्लस माइनस घटा 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 और ये 9 और ये 2। तो ध्यान से देखिए, हमने a प्लस बी फाइंड करने के बाद a प्लस बी का परिवर्त फाइंड किया, -5 6 -1 -5 6 और -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 और 2 -2 9 और 2 और RHS कितना था हमारा, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। तो इस प्रकार से स्पष्ट आपको दिखा कि LHS और RHS आपस में क्या निकाला है, बराबर निकला। यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः LHS इक्वल RHS और ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया आंसर। अब जैसे पहले नंबर के क्वेश्चन को हमने हल किया है उसी प्रकार से हमें क्या करना है, दूसरे नंबर को हल करना है। दूसरे नंबर में फर्क इतना है कि a माइनस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमने सबसे पहले क्या है, a का परिवर्त b का परिवर्त, जैसे पिछली वीडियो में पहले क्वेश्चन पे लिख लिया था हमने, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हमने a का परिवर्त और b का परिवर्त ऑलरेडी पहले से लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद हम a माइनस बी फाइंड करते हैं, ठीक है। a हमारा कितना है, -1 2 और 3 5 7 9 -2 1 और 1, जब हमने a लिख लिया। इसके बाद b लिखेंगे तो माइनस का 4 1 और माइनस का 5 1 2 0 1 3 और 1। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए, -1 में से -4 घटेगा 2 -1 3 में से -5 घटेगा 5 माइनस का 1 7 माइनस का 2 9 माइनस का 0 माइनस का 2 1 घट जाएगा -1 और ये 1 माइनस का 3 हो जाएगा 1 और 1 घट जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, -1 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो हमारा प्लस का 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस तो 5 3 8 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा, -2 -1 जुड़ के -3 हो जाएंगे, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचेगा, 1 -1 तो ये बचेगा हमारा 0, यानी कि हमने निकाल लिया a माइनस बी, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हम LHS ले लेते हैं और जब हम LHS लेंगे तो सबसे पहली चीज हमने a माइनस बी का परिवर्त निकालना है। देखिए LHS a माइनस बी का परिवर्त, तो a माइनस बी तो हम निकाल चुके हैं, तो परिवर्त इसका क्या निकलेगा, पंक्ति का स्तंभ और स्तंभ का पंक्ति हो जाता है, 3 1 8 पहले स्तंभ में आ जाएगा, 3 1 8, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 4 5 9, इसके बाद तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में -3 -2 और 0, -3 -2 और 0, यानी कि a माइनस बी का परिवर्त हमने
फाइंड कर लिए, यानी कि LHS। अब निकालते हैं हम RHS। ठीक, अब RHS फाइंड करेंगे तो क्या है, A का परिवर्त माइनस B का परिवर्त, A का परिवर्त माइनस B का परिवर्त। तो A की परिवर्त की जगह पे क्या है, ये रहा मान, यानी कि -1, 5 माइनस का 2, 2 7 1 3 9 और 1, माइनस B का परिवर्त -4 1 और 1, 1 2 3 -5 और 0 1। ठीक है, A का परिवर्त माइनस B का परिवर्त करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 4 घटेगा, 5 में से 1 घटेगा, -2 और -1, 2 में से 1 जाएगा, 2 - 1, 7 में से 2 जाएगा तो 7 - 2, 1 में से 3 जाएगा, 1 - 3। इसके बाद 3 में से -5 जाएगा, ठीक है, 9 में से 0 जाएगा तो 9 - 0 और 1 में से 1 जाएगा तो 1 - 1। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 गया तो 3, 5 में से 1 गया 4, -2 -1, दोनों माइनस तो जुड़ जाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, वो भी बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस, 3 और 5 8, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 1 में से 1 जाएगा 0। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि LHS हमारा 3 4 -3, ध्यान से देखिए, 1 5 -2 8 9 0, यानी कि LHS और RHS आपस में क्या निकले, बराबर। तो लिख सकते हैं अतः LHS इक्वल RHS, और ये हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम हल करते हैं तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन को। तो उसमें A का परिवर्त दिया है और B बराबर दिया है, तो सत्यापित कीजिए। A प्लस B का परिवर्त बराबर A का परिवर्त प्लस B का परिवर्त, और दूसरे नंबर में कह रहा है A माइनस B का परिवर्त बराबर A का परिवर्त माइनस B का परिवर्त। सेम दूसरे नंबर की तरह हमको क्वेश्चन को हल करना है। और आपको अगर ध्यान हो, इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमने वीडियो का कराया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो उस पे हमने ये फॉर्मूले कराए थे, हाफ व्यू के गुणधर्म के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। तो वहां पर ध्यान से देखिए, वहां पर लिखा हुआ है इनका फॉर्मूला, और यहाँ पर हम इनको सिद्ध भी कर देंगे। चलिए ठीक है, अब हमें A फाइंड करना है। तो हमने ये भी फॉर्मूला करवाया था कि अगर A परिवर्त का भी परिवर्त निकाल दें, यानी कि A के परिवर्त का भी परिवर्त निकाल दें अगर, तो हमारा A निकल आएगा। और A परिवर्त का भी परिवर्त निकालेंगे तो A, तो इसका परिवर्त निकाला हमने, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन गया। ठीक, और इसके बाद हम B का परिवर्त भी फाइंड कर लेते हैं। तो B का परिवर्त फाइंड करने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया। ठीक, अब हम LHS वाले पार्ट को लेंगे, सॉरी पहले नंबर के क्वेश्चन को लेंगे। तो लिखा है A प्लस B का परिवर्त बराबर A का परिवर्त माइनस प्लस B का परिवर्त, यानी कि पहले नंबर वाला दिया A प्लस B का परिवर्त बराबर A का परिवर्त प्लस B का परिवर्त। इसको जब हम हल करेंगे तो LHS लेंगे सबसे पहले, और जब LHS लेंगे तो हम पहले नंबर ज्ञात करेंगे A प्लस B का परिवर्त। तो A प्लस B का परिवर्त फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए A प्लस B। तो A प्लस B हमें कैसे फाइंड होगा, तो ध्यान दीजिए, हमारा जो A दिया हुआ है वो 3 -1 0, 3 -1 और 0,
4 2 1, 4 2 1, ठीक है। और प्लस बी कर दिया, बी कितना दिया, -1 2 और 1, -1 2 और 1, और 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर जो हमारा निकलेगा, कितना निकल आएगा, 3 के साथ जब -1 होगा तो 3 प्लस माइनस का 1, 3 के साथ -1 जुड़ा, -1 प्लस 2 क्योंकि जुड़ रहा है ना, और 0 प्लस 1, ठीक है। 4 प्लस 1 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5, क्योंकि कोई विपरीत चिन्ह नहीं है ना। 2 और 2 जुड़ के 4 हो जाएगा, 1 और 3 जुड़ के ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। और जब हम a प्लस बी बराबर निकालेंगे तो 3 प्लस माइनस का चिन्ह बचेगा, तो 3 में से जब 1 जाएंगे तो बचेगा 2, -1 और 2 प्लस माइनस घट के 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, वो भी बड़ी संख्या के हिसाब से प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि 2 बड़ा है चिन्ह में। 0 प्लस 1 1 ही रहेगा, और ये 5 4 4, 5 4 4, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, परिवर्त निकालते हैं, और जब परिवर्त निकालेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, 2 1 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा, ठीक। ये निकल आया हमारा LHS, ठीक है। हमने a प्लस बी का परिवर्त निकाला तो ये हमारा क्या निकल आया, LHS। इसके बाद हम निकालते हैं RHS, ठीक। अब RHS में क्या कह रहा है, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। जब हम a का परिवर्त रखेंगे तो 3 4, -1 और 2, 0 और 1, ये कंडीशन रहेगी। प्लस b का परिवर्त लिखेंगे तो ये रहा b का परिवर्त, -1 और 1, 2 और 2, 1 और 3, इनको भी हमें आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो ध्यान देंगे 3 में से -1 जुड़ेगा, 4 के साथ 1 जुड़ेगा तो 5, -1 और प्लस 2, 2 और 2 जुड़ के 4, 0 और 1 जुड़ के 1, 1 और 3 जुड़ के ये भी 4, ठीक है। 3 प्लस माइनस घट गया तो माइनस का 1, 3 में से 1 गया तो 2, 5 प्लस माइनस घटे 2 में से 1 गया तो 1, 4, 1 और 4, ठीक। तो ये हमारा क्या निकला था, LHS, और ये क्या निकला था, RHS। तो स्पष्ट दिख रहा है दोनों आपस में क्या बराबर, अतः LHS बराबर RHS, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। अब हम दूसरे नंबर वाले को हल करते हैं। तो दूसरे नंबर वाले में क्या कह रहा है, a माइनस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, हमें a माइनस बी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a माइनस बी। अब a हमारा कितना दिया, ये लिखा हुआ है 3 -1 0 4 2 और 1, ये हमारा a हो गया माइनस। अब b करेंगे तो b हमारा कहाँ दिया, 1 2, -1 2 और 1 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो हल करते हैं इसको, 3 माइनस का चिन्ह है, 3 माइनस का 1 घटेगा, और -1 में से 2 घटेगा, और 0 में से 1 घटेगा, और 4 में से 1 घटेगा, 2 में से 2 घटेगा, और 1 में से -3, यानी कि 3 घट जाएगा। और हम इसको हल करते हैं तो 3
माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़ के माइनस का 3 हो जाएगा, और ये सिर्फ माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, वो भी बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह। यानी कुल मिला के इसको हल करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1, 3 0 माइनस 2, 3 0 माइनस 2। यानी कि सबसे पहली चीज तो क्या, हमने a माइनस बी फाइंड कर लिया, जो कि हमारा a माइनस बी हमने निकाल लिया। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था उसका LHS टर्म्स लेते हैं। तो LHS कितना था, a माइनस बी का परिवर्त। अब a माइनस बी तो हमने फाइंड किया ना, ये रहा। अब इसका परिवर्त निकालेंगे तो पंक्ति का स्तंभ, स्तंभ का पंक्ति हो जाएगा। तो ये जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बन जाएगा, यानी कि 4 माइनस का 3 और माइनस का 1, और ये जो दूसरी पंक्ति है ये दूसरा स्तंभ बन जाएगा 3 0 माइनस 2। यानी कि हमारा ये क्या निकल आया, LHS। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHS। ठीक है, RHS निकालने के लिए a का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त फाइंड करना, जो कि LHS के बराबर निकलना चाहिए। a का परिवर्त हमारा कहां रहा, ये रहा 3 4 माइनस 1 2 0 और 1। ठीक, और माइनस बी का परिवर्त घटाएंगे तो बी का परिवर्त हमारा कहां रहा, ये रहा माइनस 1 और 1, माइनस 1 और 1 2 2 1 3। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब इसको क्या करना है, हमें घटाना है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं 3 में से माइनस 1 घटाना है, 3 में से घटाना वो भी माइनस 1, 4 में से घटाना है 1, माइनस 1 से 2 को घटाना है, 2 में से 2 को घटाना है, 0 में से 1 को घटाना है, और 1 में से 3 को घटाना है। ठीक, हमने आपस में क्या कर दिया, घटा दिया। और जब घटाएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, माइनस 1 माइनस 2 जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, तो 3 हो जाएगा माइनस का, 2 में से 2 का 0, और 0 माइनस 1 तो माइनस का 1 ही बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2, वो भी बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह। अब आप ध्यान से देखिए कि जितना हमारा LHS निकला उतना ही हमारा RHS निकला है, और यही तो सिद्ध करना था हमें। तो क्या लिख सकते हैं हम, LHS बराबर RHS। यही फॉर्मूले हमने लिखवाए थे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पे, तो यहां पर इनके सॉल्यूशन यानी कि प्रूव्ड भी कर लिए कि हमने ये फॉर्मूले सही होते हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम चौथे नंबर को देखते हैं। तो चौथे नंबर पे क्या बोल रहा है कि a का परिवर्त बराबर एक आव्यूह दिया है और b बराबर आव्यूह दिया है, तो हमें सिद्ध करना a प्लस 2b का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमारे पास a का परिवर्त है, तो हमें सूत्र तो पता है ना, a के परिवर्त का भी परिवर्त कर देते हैं तो हमारा a आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, a का मान। अब ये पहली पंक्ति है तो पहला स्तंभ बन जाएगा माइनस 2 और 3, ये दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ बन जाएगा। ठीक, हमने a निकाल लिया, b ऑलरेडी दिया है, तो सबसे पहले हम a प्लस 2b निकालते हैं। ठीक है, तो a प्लस 2b निकालने के लिए क्या करेंगे, a को लिखेंगे सबसे पहले माइनस 2 3 1 और 2 प्लस 2, b लिखेंगे तो b हमारा कितना है माइनस 1 0 और 1 और 2। अब क्या करेंगे, माइनस 2 1 3 और 2। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर आव्यूह में गुणा करते हैं, कोई भी अचर पद हो तो उसका प्रत्येक अव्यय में गुणा होता है। जब 2 का माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस 2, 0 के साथ होगा तो 0, 1 के साथ होगा तो 2, 2 के साथ होगा तो 2 दूनी 4। चूंकि इनको तो आपस में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 के साथ जुड़ जाएगा माइनस का 2, और 1 के साथ जुड़ जाएगा 0, और 3 के साथ जुड़ जाएगा 2, और 2 के साथ जुड़ जाएगा 4। ठीक, इनको हमने आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जानते हैं ये माइनस 2 प्लस माइनस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 1 के साथ 0 जुड़ेगा 1, 3 2 हो जाएगा 5, 2 और 4 हो जाएगा 6। ठीक है, और इसको हम हल करेंगे पूरा।
तो a प्लस 2b की जगह माइनस माइनस जुड़ के माइनस का 4 और 1 5 और 6, यानी कि ये निकाल लिया हमने a प्लस 2b। अब इसका हमें क्या करना है, परिवर्त फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा, a प्लस 2b का जब परिवर्त निकालेंगे तो a प्लस 2b तो फाइंड कर लिया, लेकिन उसका परिवर्त तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा -4 और 1, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा 5 और 6, यानी कि ये क्या निकल आया हमारा आंसर, ठीक है। पांचवें नंबर को देखेंगे तो पांचवें नंबर में कह रहा है ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। ये भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के फॉर्मूले में लिखवाया हुआ था। चलिए इसको भी हम हल करते हैं। तो ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया है, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहली चीज तो क्या है ना, ए दिया हमारे पास बी दिया, ठीक है। तो हम ए बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटू बी फाइंड करते हैं। 1 -4 और 3, ठीक है। ये रहा हमारा a और b -1 2 और 1, ठीक है। ध्यान से मल्टीप्लाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ आपस में गुणा होगा तो 1 इंटू -1। इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। सेम प्रोसेस यहां पर, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -4 इंटू -1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -4 इंटू 2, इसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। इसके बाद तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये हमने क्या किया, फाइंड ए बी। चलिए इसको पूरा हल करते हैं। 1 और -1 का गुणा होगा तो -1, 1 और 2 का गुणा होगा तो 2, और 1 इंटू 1 होगा तो 1 हो जाएगा। -4 -1 माइनस माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस यानी कि -4, माइनस प्लस माइनस का 3, और ये 3 दूनी 6 और ये 3, ठीक है। अब हम ध्यान देते हैं कि ए बी का परिवर्त क्या निकलेगा। ए बी का हम परिवर्त भी फाइंड करते हैं तो वही चीज पंक्ति स्तंभ में, स्तंभ पंक्ति में आ जाएगी। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा -1 2 1 4 -8 -4, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा 3 6 3, यानी कि ए बी का परिवर्त हमने निकाल लिया, जो हमारा निकला LHS, ठीक है। ये हमने LHS निकाल लिया। अब हमें b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त फाइंड करना है। सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे, b का परिवर्त फाइंड करेंगे। b हमारा ये दिया है, ये किस रूप में दिया, पंक्ति, तो ये स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगा -1 2 और 1, ठीक है। अब a का परिवर्त निकालना है तो ये किस रूप में दिया हमारा, स्तंभ के रूप में, पंक्ति के रूप में बदल जाएगा जब a का परिवर्त निकालेंगे। तो पहली पंक्ति बस बन जाएगी 1 -4 और 3, ठीक है। तो ये निकल आया। अब हमें RHS फाइंड करना है। RHS कितना बोला, b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त। अब b का परिवर्त हमारा कितना है, -1 2 और 1, ठीक है, और 1 -4 और 3, ये निकल आया a का परिवर्त। अब हम सेम प्रोसेस वही करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 गुणे 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -4, सॉरी पहले -1 लिखेंगे तो -1 इंटू -4 और -1 इंटू 3। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुणे 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 गुणे -4, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 गुणे 3। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो ये -1 निकलेगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये -3,
ये सिर्फ 2 रहेगा, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8, ये 6 हो जाएगा, और ये 1 और ये माइनस का 4 और 3, यानी कि ये निकल आया हमारा बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, बराबर, तो लिख भी देंगे हम, अतः LHS इक्वल RHS, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब 5वें का दूसरा नंबर देखेंगे तो सेम पहले वाले की तरह हल करना है। कंडीशन भाई a इंटू बी का परिवर्त बराबर b का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, LHS में गौर कर रहे हैं, हमें a भी फाइंड करना है, तो a इंटू बी निकाल लेते हैं हम पहले नंबर, ठीक है। तो a हमारा कितना दिया है, 0 1 2, ठीक है, और b कितना दिया, 1 5 7, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सभी चिन्ह प्लस के, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट कर लेते हैं हम इनको, एक एक स्टेप नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 0 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, चलो कर भी देते हैं। तो 0 इंटू 1 पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ 0 इंटू 5 पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ 0 इंटू 7, इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 गुणे 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 इंटू 7, इसके बाद तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। इनका आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 5 और 7, ये 2 और 10 और 7 दूनी 14, ठीक है। अब हम LHS ले लेते हैं कि LHS हमारा कितना है, हमें निकालना है AB का परिवर्त। AB का परिवर्त पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 5 और 7, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा। ये निकाल लिया हमने AB का परिवर्त यानी कि LHS, ठीक है। इसके बाद हम RHS फाइंड करते हैं। RHS फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए B का परिवर्त और A का परिवर्त। सबसे पहली चीज तो क्या है, B का परिवर्त अगर निकालें, ये रहा B, ये एक पंक्ति के रूप में, तो स्तंभ के रूप में आ जाएगा 1 5 7, क्योंकि परिवर्तन निकालना है इसका। अब A का परिवर्तन निकालेंगे तो ये A बराबर दिया, तो एक स्तंभ के रूप में, एक पंक्ति के रूप में आ जाएगा 0 1 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, LHS के बाद RHS में ध्यान देंगे, तो B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त फाइंड करना, तो B का परिवर्त 1 5 7 दिया है, ठीक है, और A का परिवर्त दिया 0 1 2, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हल करने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 इंटू 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 इंटू 1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 इंटू 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक है। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये 0 और ये 1 और ये 2, ये 0, ये 5, ये 10, ये 0, ये 7 और ये 14, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे, हमने LHS भी यही निकाला था, ध्यान से देखिए, और भाई हमारा क्या निकला, RHS, ठीक है। अतः हम बोल सकते हैं, अतः LHS इक्वल RHS, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। अब छठवें के पहले नंबर वाले में देखिए, तो बोला यदि A बराबर आव्यूह दिया हो तो सत्यापित कीजिए कि A का परिवर्त इंटू A बराबर I हमें सिद्ध करना है। I यहाँ पर क्या है, एकांक आव्यूह, ठीक है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, हमें A बराबर दिया है, हम A का परिवर्त निकाल लेते हैं। तो परिवर्त निकालने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब LHS में हमें फाइंड क्या करना है, A का परिवर्त इंटू A। LHS में हमें फाइंड क्या करना है, A का परिवर्त इंटू A। चलिए ठीक है, A का परिवर्त कितना निकाला हमने, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है A का,
तो ए कितना दिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इनका क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा के साथ होगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का तो चिन्ह आएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। एक एक स्टेप लिखेंगे और ध्यान से समझिए आप, ठीक है। इसके बाद पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का करते हैं, तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ होगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, प्लस का चिन्ह है ना, तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। ये हमने पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का मल्टीप्लाई। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो प्लस कॉस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, ठीक है। इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का कॉस अल्फा के साथ कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। एक एक स्टेप लिख रहे हैं और ध्यान से समझिए। कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, बीच में प्लस ऑलरेडी है, ये भी माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये माइनस प्लस माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब ये साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। तो ध्यान देंगे हम यहां पर कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 और ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो 0 0 बचेगा, तो यहां पर भी 0 यहां पर भी 0 और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 1 और ये इक्वल किसके आई के, यानी कि एकांक आव्यूह के। एकांक आव्यूह कैसा होता है, जिस क्रम का मूल आव्यूह हमारे पास होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणे 2 क्रम का मूल आव्यूह है, तो 2 गुणे 2 क्रम का हमारा क्या निकला है, एकांक आव्यूह इक्वल आई, यानी कि RHS प्रूव्ड। अब हम छठे के दूसरे नंबर को देखते हैं। तो छठे के दूसरे नंबर में सेम पहले वाले की तरह ही दिया है, छठवें के ए बराबर आव्यूह दिया है, तो सत्यापित कीजिए ए के परिवर्त इंटू ए बराबर आई। ध्यान दीजिए, ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये भी हमने फॉर्मूले में लिखवाया हुआ था, तो यहाँ पर सिद्ध भी कर ले रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए, हमें LHS में ए का परिवर्त इंटू ए चाहिए, तो ए बराबर तो हमारे पास है ही है, तो हम ए का परिवर्त पहले नंबर फाइंड कर लेते हैं। अब जो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और जो दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बन जाएगा, ठीक है। अब हमने ए और ए का परिवर्त फाइंड कर लिया, तो अब हमें ज्ञात भी तो करना है ए का परिवर्त इंटू ए, तो LHS लिख लेते हैं हम, ए का परिवर्त इंटू ए। तो ए का परिवर्त हमारे पास सबसे पहले क्या दिया, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है, ये दिया। अब ए हमारे पास कितना लिखा हुआ है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलिए इसको अब हम गुणा करते हैं आपस में, और अब हम इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा प्लस का तो चिन्ह आएगा ही, माइनस कॉस अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है। ये कंडीशन आ गई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति अब दूसरा स्तंभ, तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ होगा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ होगा, तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्योंकि बीच में हम क्या करते हैं, जोड़ते ही हैं।
इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कर रहा है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का चिन्ह तो ऑलरेडी बीच में और ये तो माइनस माइनस के प्लस हो गए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान देंगे ये कितना लिखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये भी माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी प्लस का चिन्ह साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ध्यान देंगे सबसे पहली चीज तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, वो भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 1, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे 0 और ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे 0 और ये कितना बचेगा 1, ठीक है। यानी कि हमारा LHS इक्वल निकल आया 1 0 0 1, जो कि क्या है 2 गुणे 2 क्रम का एक एकांक आव्यूह है, क्योंकि एकांक आव्यूह मूल आव्यूह के क्रम का निकलता है, यानी कि मूल कोटि के बराबर निकलता है। तो ये क्या निकला है एकांक आव्यूह के बराबर, ठीक है ना, ये एकांक आव्यूह जो है, यानी कि ये क्या निकल रहा है RHS प्रूफ। अब देखिए 7वें नंबर को देखते हैं। तो पहले वाले में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए A बराबर एक आव्यूह दिया है जो एक सममित आव्यूह के रूप में सिद्ध करना है। तो सममित आव्यूह अगर हमें सिद्ध करना है तो हम तो जानते हैं ना कि A का परिवर्त बराबर A के, तब सममित आव्यूह हमारा प्रूफ हो सकता है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह A बराबर दूसरे में कह रहा है एक विषम सममित आव्यूह। अगर विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है तो A का परिवर्त बराबर -A के बराबर, ठीक है। तो हमने सममित आव्यूह की कंडीशन ये लिख दी कि A का परिवर्त मूल आव्यूह A के बराबर होना चाहिए और विषम सममित के लिए A का परिवर्त बराबर मूल आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर होना चाहिए। तो दोनों की कंडीशन हमने लिख दी और हम क्या कर लेते हैं चेक कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन निकलती है तो क्लियर है कि सममित विषम सममित आव्यूह के रूप में हो सकता है, अदरवाइज सममित विषम सममित नहीं होगा, ठीक है। तो पहले नंबर का हम क्या करते हैं हल देखते हैं कि सबसे पहली चीज हम डायरेक्ट A का परिवर्त निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्ट A का परिवर्तन निकालते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 -1 और 5, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा -1 2 1 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5 1 3। अब यहां ध्यान दीजिए कि जो मूल आव्यूह पहले वाले में दिया 1 -1 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, यानी कि यहां पर दिख रहा है चूंकि A का परिवर्त बराबर A, अतः A एक सममित आव्यूह है। आई बात समझ में? चेक किया ना हमने कि A का परिवर्त निकाला मूल आव्यूह के बराबर है और जब दोनों बराबर है तो सममित आव्यूह की यही तो कंडीशन लिखी हमने, तो सममित आव्यूह हो गया। अब दूसरे नंबर वाले को हम देखते हैं, दूसरे का हल देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है हमें इसमें सिद्ध करना है कि A का परिवर्त -A के बराबर। सबसे पहली चीज है क्या कि हम दूसरे वाले में A का परिवर्तन निकालते हैं, ठीक है। अब इसका परिवर्तन निकालेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा 0 1 -1 0 1, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 0 और 1, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 -1 0, ठीक है। अब पूरे में से क्या कर लेते हैं हम माइनस का चिन्ह कॉमन निकालते हैं, क्योंकि आव्यूह में से अगर किसी भी संख्या में गुणा या मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि कुल मिला के आव्यूह में किसी संख्या से गुणा भाग कुछ भी करते हैं तो प्रत्येक अवयव में समान रूप से होता है। जब 0 में से माइनस चिन्ह निकालेंगे तो 0 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 में से निकल आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह गुणा या कॉमन लेने में चिन्ह तो परिवर्तित कर देता है ना। इससे निकलेगा तो -1 हो जाएगा, इससे निकलेगा तो ये भी -1 और इससे निकलेगा
तो जीरो में तो कोई परिवर्तन नहीं, इससे निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, इससे निकलेगा तो ये भी एक प्लस का हो जाएगा, इससे निकलेगा ये माइनस हो जाएगा और ये जीरो। ध्यान से देखो, मूल अपव्यय हमारा कितना था, जीरो एक माइनस एक जीरो एक माइनस एक जीरो, यानी कि किसके बराबर निकल आया, ए का परिवर्त निकाला और माइनस ए के बराबर निकल आया, यानी कि ए का परिवर्त बराबर माइनस ए, अतः ए एक विषम सममित अपव्यय है। दैट्स इट, क्लियर। यानी कि ये कंडीशन तो हमने विषम सममित की पहले लिख ली थी, तो यही कंडीशन निकल आई ना, और जब कंडीशन निकली यानी कि विषम सममित अपव्यय है। अब सबसे पहली चीज क्या है, 8वें नंबर को देखेंगे। 8वें नंबर में कह रहा है कि अपव्यय ए बराबर दिया हुआ के लिए सत्यापित करना है कि ए प्लस ए का परिवर्त एक सममित अपव्यय है, ए माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित अपव्यय है। इंट्रोडक्शन पार्ट आपने अगर पढ़ा है क्लियरली तो उसमें हमने इसको प्रूव भी किया है कि ये कैसे सममित और विषम सममित होते हैं, लेकिन वहां पर कोई अपव्यय लेकर सिद्ध नहीं किया था। बाय रूल्स ऑफ अपव्यय की यूज करके हमने क्या किया था, इनको प्रूव किया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक अपव्यय दिया, उसके अकॉर्डिंग हमें सिद्ध करना है कि ये सममित और विषम सममित है। सबसे पहली चीज तो ध्यान दीजिए, सममित होने के लिए ए प्लस ए का परिवर्त एक अपव्यय ही है, इसको एक अपव्यय ही समझिए, और जब इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए प्लस ए का परिवर्त, ये तो मूल अपव्यय था, इसका परिवर्त ये निकल आया, यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन निकलती है तो सममित अपव्यय होता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर में देखिए, ये भी एक मूल अपव्यय है, ठीक है, ये भी मूल अपव्यय है, तो ए माइनस ए का परिवर्त, ठीक है, इसका जो परिवर्त निकालेंगे इस मूल अपव्यय, ये दिया ना मूल अपव्यय ए माइनस ए का परिवर्त, इसके ऋणात्मक मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या सिंपल सी लॉजिक वाली बात बोला जाए, सबसे पहले नंबर वाले को अगर ध्यान से देखें तो उस पे लिखा है ए प्लस ए का परिवर्त, सपोज कर लें हम इसको बी के रूप में मान लें, ठीक है। जब बी के रूप में माना तो इसका परिवर्त क्या निकलेगा, बी का परिवर्त, यानी कि कंडीशन क्या निकलनी चाहिए, बी बराबर बी का परिवर्त। और दूसरे नंबर वाले में अगर ध्यान से देखें, ए माइनस ए का अगर परिवर्त इसको मान लेते हैं, इसको भी बी के इक्वल मानते हैं, तो इसका परिवर्त कितना निकालना चाहिए, बी का परिवर्त। और अगर विषम सममित वाली कंडीशन है तो बी का परिवर्त बराबर माइनस बी के बराबर निकलना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसको एक पूरा आप बी के बराबर मान लें तो ये सममित होने के लिए बी बराबर बी के परिवर्त के बराबर होना चाहिए, और ए माइनस ए के परिवर्त को पूरा बी के बराबर मान लें तो इसका परिवर्त बी का परिवर्त ये निकल आया। और इन दोनों की कंडीशन में अगर ये विषम सममित सिद्ध करना है तो बी का परिवर्त बराबर माइनस बी के होना चाहिए। चलिए पहला नंबर देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, ए प्लस ए का परिवर्त। सबसे पहली चीज हम ए का परिवर्त निकालें तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा तो 1 5, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब हम निकालते हैं ए प्लस ए का परिवर्त, ठीक है। ए प्लस ए का परिवर्त, इसको किसके इक्वल माना हमने, बी के इक्वल। देखिए इसको हमने किसके माना, बी के इक्वल। तो ए प्लस ए का परिवर्त निकालते हैं तो ए प्लस हमारा कितना, ए 5 6 और 7, ठीक है। और ए का परिवर्त कितना, 1 6 5 7, और इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2, 5 और 6 जुड़ के कितना हो जाएगा, 11, 6 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा, और 7 और 7 जुड़ के कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। ये निकाल लिया, यानी कि ये निकाल लिया हमने ए प्लस ए का परिवर्त, यानी कि बी के इक्वल। और बी का परिवर्त निकालेंगे यानी कि ए प्लस ए का परिवर्त, ठीक है। यानी कि इसका परिवर्त निकालेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोनों क्या हो गए, बराबर। तो लिख सकते हैं चूंकि ए प्लस ए का परिवर्त बराबर ए प्लस ए का परिवर्त का परिवर्त, या फिर लिख सकते हैं हमने इसको बी के बराबर माना था और ये क्या निकला है, बी के परिवर्त, अतः ए प्लस ए का परिवर्त एक सममित अपव्यय है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि हमारा ये क्या है, एक सममित अपव्यय है। दूसरे नंबर को ध्यान देते हैं तो दूसरे नंबर में लिखा ए माइनस ए का परिवर्त। सबसे पहली चीज निकाल लेते हैं ए माइनस ए का परिवर्त, ठीक है।
इसको हमने किसके बराबर माना था? इसको माना था हमने b के इक्वल। ठीक है, तो a कितना? 1 5 6 7, 1 5 6 7। ठीक है, माइनस a का परिवर्त लिखेंगे तो a का परिवर्त हमारा कितना निकला था? 1 6 5 7, 1 6 5 7। ठीक है, ध्यान देंगे तो 1 में से 1 जाएगा, 5 में से 6 जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा, और 7 में से 7 जाएगा। ठीक है, तो कितना निकल आएगा? ये 0 -1, और ये 1 और 0। ठीक है, ये क्या निकाला हमने? b के इक्वल, या बोल सकते हैं a माइनस a का परिवर्त। ठीक है, अब ध्यान देंगे इससे, यानी कि b के इक्वल है ना, इसको माना, तो b बराबर, अगर ध्यान दें इससे माइनस का चिन्ह कॉमन निकाल लें, और जब माइनस निकलेगा तो प्रत्येक अवयव से निकलेगा, 0 में से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इससे निकलेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इससे निकलेगा तो माइनस का 1, और 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर? b के बराबर। b हमारा कहाँ है? ये रहा हमारा b, 0 -1 1 0, 0 -1 1 0। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने, इससे क्या निकाल लिया? माइनस का चिन्ह कॉमन। ठीक है, सॉरी। ठीक है, यहां पर क्या करना है? b का परिवर्त निकालना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? b का परिवर्त निकालेंगे तो 0 -1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और 1 और 0 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, ये b का परिवर्त निकाल लिया, और b के परिवर्त में से हमने क्या कर लिया? माइनस का चिन्ह कॉमन निकालेंगे तो प्रत्येक अवयव से निकलेगा, 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 से निकलेगा तो -1, और ये 1 हो जाएगा प्लस का, और 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ध्यान से देखें, b बराबर 0 -1 1 0, यानी कि ये b के बराबर है ना, यानी कि b का परिवर्त बराबर माइनस के b के। एक्चुअल क्या है कि हमने इसको डायरेक्ट b मान के हल कर लिया, तो विषम सम्मित होने के लिए क्या? b का परिवर्त बराबर -b, या फिर ये बोल सकते हैं, ये यही चीज लिखा है, a माइनस a का परिवर्त बराबर माइनस a माइनस a का परिवर्त। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अतः a माइनस a का परिवर्त एक विषम सम्मित आव्यूह है, और ये क्या कर दिया हमने? सिद्ध कर दिया। तो सभी को समझ में आ गया। अब हम 9वें नंबर को देखेंगे, तो 9वें नंबर में a बराबर एक अव्यूह दिया है, तो हमें 1/2 a प्लस a का परिवर्त तथा 1/2 a माइनस a का परिवर्त ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं? a का परिवर्त फाइंड करते हैं। a का जब हम परिवर्त फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा 0 a और b। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 0 और c बन जाएगा। ठीक है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा -b -c और 0। अब सबसे पहली चीज हम क्या फाइंड करेंगे? a प्लस a का परिवर्त। अब हमारा a कितना है? 0 a b -a 0 c -b -c और 0। हमने ये क्या फाइंड कर लिया? सबसे पहली चीज हमने लिख लिया a, और प्लस a का परिवर्त जो कि हमने ज्ञात कर लिया 0 -a -b a 0 -c b c और 0। ठीक है, इनको आपस में जब हम जोड़ेंगे 0 + 0 0 ही रहेगा, और a प्लस -a जुड़ेगा। ठीक है, b प्लस माइनस का b जुड़ेगा, -a प्लस a जुड़ जाएगा, और 0 + 0 जब जुड़ेगा तो 0 ही रहेगा, और c प्लस माइनस का c जुड़ जाएगा, माइनस का b और प्लस का b हो जाएगा, माइनस का c और प्लस का c हो जाएगा, और 0 और 0 जुड़ के 0 ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए कि हमारा a प्लस a का परिवर्त कितना निकला। तो देखिए, ये तो 0 a में से गया भाई, 0 बचेगा, ये भी b में से b जाएगा, 0 बच जाएगा, ये भी a से 0 बच जाएगा, ये भी 0 बच जाएगा, c में से c जाएगा, ये भी 0 बचेगा, b में से b जाएगा 0, c में से c 0, और ये भी क्या बचेगा? 0।
ठीक है। अब इसके साथ क्या करते हैं, निकालना है 1/2 a प्लस a का परिवर्त, ठीक है। तो 1/2 a प्लस a का परिवर्त 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि सभी जीरो निकला। और जब 1/2 का प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा तो स्पष्ट है कि ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो 0 0 0, ये भी 0 0, यानी कि ये सारा जीरो के जीरो बच जाएगा, यानी कि 1/2 a प्लस a का परिवर्त बराबर ये निकल आया पहला नंबर। ठीक, पहली कंडीशन निकल आए। इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर की कंडीशन को देखते हैं। तो उसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले a माइनस a का परिवर्त चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे कि यही लिखा हुआ है, a 0 a b 0 a और b, माइनस a 0 c माइनस a 0 और c, माइनस b माइनस c 0, माइनस b माइनस c और 0, ठीक है। माइनस a का परिवर्त करेंगे तो 0 माइनस a माइनस b, 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, a 0 माइनस c और b c 0, b c और 0, ठीक है। अब इनको आपस में क्या करना है, घटाना है। 0 में से 0 जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और a माइनस माइनस का a हो जाएगा, b माइनस का b हो जाएगा, माइनस के a में से 0 जाएगा, ठीक है। इसके बाद सॉरी यहां पे 0 a था, ठीक है। a माइनस का a, ठीक है, 0 माइनस 0 ये भी 0 रहेगा, c माइनस माइनस का c और माइनस का b और माइनस b घट जाएगा, माइनस c और c घट जाएगा। इसमें 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और जब हम इसको हल करेंगे तो स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, ये तो 0 माइनस माइनस प्लस तो 2a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 2b हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, और ये 0 माइनस माइनस का प्लस का 2c हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ के माइनस का 2b बच जाएगा, माइनस माइनस जुड़ के माइनस का 2c और 0, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे, हमें निकालना है 1/2 a माइनस a का परिवर्त। जब 1/2 माइनस a का परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, निकाल लिया हमने 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और 0। और जब 1/2 का गुणा करेंगे तो हम तो जानते हैं ना, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होता है, ठीक है ना। आप भी में जब 0 के साथ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 ही रहेगा। 2 के साथ होगा 2 से 2 कट जाएगा a, और 2b के साथ होगा 2 से 2 कट जाएगा सिर्फ b, माइनस 2a के साथ होगा 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का a, और 1/2 का जब 0 के साथ तो 0 ही आ जाएगा, और 2 से 2 2c में कट जाएगा तो c बचेगा, माइनस 2b के साथ होगा तो 2 से 2 कैंसिल तो माइनस का b, और माइनस 2c के साथ होगा तो माइनस का c, और 0 के साथ होगा तो ओनली 0, यानी कि दोनों आंसर हमने क्या कर लिए, निकाल लिए। ये रहा दूसरा नंबर और ये रहा पहले वाले का आंसर, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे आंसर। तो 10वें नंबर में कह रहा है निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हमने आपको याद हो तो हमने आव्यूह के योगफल के रूप में सममित विषम सममित को लिखना बताया था। यानी कि सपोज कीजिए अगर कोई आव्यूह a है तो उसका जो सममित रूप होता है a प्लस a का परिवर्त, और विषम सममित जो रूप होता है a माइनस a का परिवर्त। चूंकि a प्लस a का परिवर्त तो सममित रूप होता है, a माइनस a का परिवर्त विषम सममित, लेकिन योगफल के रूप में इस प्रकार से हमें लिखना पड़ता है। तो किसी भी आव्यूह को हमें योगफल के रूप में लिखना हो सममित विषम सममित के, क्योंकि ये पहला जो पार्ट है ये क्या सममित आव्यूह का रूप है, ठीक है, और ये दूसरा पार्ट है ये विषम सममित वाला है, ठीक है। तो इसके रूप में लिखना है।
तो सपोज कीजिए हम पहले वाले को हम ए के बराबर मान लें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करेंगे, यानी कि इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं ए बराबर पी प्लस क्यू, यानी कि जहां पर हम बोल सकते हैं कि P बराबर हमारा सम्मित 1/2 A प्लस ए का परिवर्त, तो ये क्या है, सम्मित, ठीक है। ये सम्मित आप भी निकलता है। और Q बराबर जो होगा हमारा 1/2 A माइनस ए का परिवर्त, ठीक है। तो ये जो हमारा रूप निकलता है ये किस रूप का निकलता है, विषम सम्मित रूप, ठीक है। ये निकलता है विषम सम्मित आव्यूह, ठीक। विषम सम्मित आव्यूह थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत इजी है। तो सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह को योगफल के रूप में इस रूप से लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पे पूरा P मान लिया, इसकी जगह पे Q मान लिया, ठीक है। जो पहला प्लस वाला होता है वो हमारा सम्मित आव्यूह होता है और जो माइनस वाला होता है विषम सम्मित आव्यूह होता है। तो हमने इसको जो पहले नंबर के क्वेश्चन है इसको ए के बराबर निकालिए और सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह को योगफल के रूप में लिखना। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का परिवर्त निकालेंगे। तो ए का परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति हमारा पहला स्तंभ बन जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा, और दूसरी पंक्ति हमारा दूसरा स्तंभ बन जाएगा, 1 और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हम क्या फाइंड करते हैं, ए प्लस ए का परिवर्त फाइंड करते हैं। तो ए हमारा कितना दिया हुआ है, 3, 5 और 1 माइनस 1 प्लस ए का परिवर्त कितना दिया, 3, 1, 5 और माइनस 1। अब जब इनको आपस में हम जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, 3 और 3 जुड़ के हमारा 6 हो जाएगा, 5 और 1 जुड़ के ये भी 6 हो जाएगा, 1 और 6 जुड़ के 1 और 5 जुड़ के ये भी 6 हो जाएगा, और 1 माइनस का और माइनस का 1 आपस में जब जुड़ेंगे तो माइनस माइनस आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। और सभी में अगर 2 ध्यान से देखें कॉमन निकल रहा है तो ये 3 बच जाएगा, ये भी 3 बच जाएगा, ये भी 3 बच जाएगा, और ये माइनस का 1 बच जाएगा। अब सबसे पहली चीज क्या है कि सम्मित रूप यानी कि P बराबर हम निकालते हैं 1/2 A प्लस ए का परिवर्त। तो 1/2 A प्लस ए का परिवर्त जो हमने फाइंड किया कितना निकला, 2, 3, 3, 3 माइनस 1। तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 3, 3, 3 माइनस 1। तो ये क्या निकल आया, योगफल के रूप में निकालने के लिए सम्मित आव्यूह का योगफल वाला रूप निकल आया, ठीक है। अब विषम सम्मित का निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, ए माइनस ए का परिवर्त। ए हमारा कितना है, 3, 5, 1 माइनस 1, ठीक है। हमने निकाल लिया ए, 3, 5, 1 माइनस 1, और परिवर्त भी हमने ए का निकाल रखा था, 3, 1, 5 माइनस 1, 3, 1, 5 माइनस 1। और इनको आपस में हमें क्या करना है, घटाना है। सबसे पहली चीज 3 में से 3 जाएगा, 0 रहेगा, ठीक है। 5 में से 1 जाएगा, 4 रहेगा, 1 में से 5 जाएगा, 1 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा ना, तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक। और माइनस 1 में से माइनस 1 घटाएंगे, माइनस 1 से माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी घट के 0 बचेगा, ठीक है। और इसमें से भी हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक अवयव से 2 निकलेगा, 0 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 में से 2 निकलेगा तो 2 बचेगा, माइनस 4 में से निकलेगा तो माइनस 2 बचेगा, और जब 0 में से निकलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम Q बराबर निकालते हैं, जो कि 1/2 और A माइनस ए का परिवर्त होगा, ठीक है। 1/2 तो इंटू 2, A माइनस ए का परिवर्त तो हमने निकाल लिया, 0, 2 माइनस 2 और 0 कट गया, यानी कि Q बराबर हमारा कितना निकल आया, Q बराबर हमारा निकल आया 0, 2 माइनस 2 और 0, ठीक। तो हमने क्या कर लिया, हमने P बराबर भी निकाल लिया, Q बराबर भी निकाल लिया। P हमारा क्या था, सम्मित आव्यूह का योगफल का रूप है, ठीक है।
क्यू हमारा क्या है, विषम सममित आव्यूह का योगफल का रूप है। तो अब क्या निकालना चाहिए, ए बराबर पी प्लस क्यू निकलना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि पी और क्यू को जब हम जोड़ेंगे तो ए के बराबर निकलना चाहिए, यानी कि मूल आव्यूह के। चलिए पी और क्यू को जोड़ते हैं। पी कितना, 3 3 3 3 3 माइनस 1 3 माइनस 1 प्लस 0 2 0 2 माइनस 2 और 0। ठीक है, सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, 3 और 0 जोड़ के 3 ही रहेगा, 3 में 2 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, 3 में जब माइनस 2 जुड़ेगा तो 3 में जुड़ेगा माइनस 2, तो 3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और माइनस 1 के साथ 0 जुड़ेगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर निकला है, ध्यान दो, 3 5 1 माइनस 1। ठीक है, यानी कि P प्लस क्यू ए के बराबर निकल आया, और यही हमारे क्या होता है, सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल का रूप। अब देखते हैं हम 10वें नंबर के दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। इसको भी हमें सममित और विषम सममित के आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ए के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम ए के बराबर, तो सेम प्रोसेस भाई, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल का रूप ये होता है, यानी कि ए बराबर पी प्लस क्यू, यानी कि ये पूरा पी के बराबर हो गया क्योंकि सममित होता है ये, और क्यू यानी कि ये हो गया क्योंकि ये विषम सममित होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में अगर सिद्ध करना है, तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, ए का परिवर्त फाइंड करेंगे। ए का परिवर्त फाइंड करने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 और 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, माइनस 2 3 और माइनस 1, तीसरी पंक्ति हमारा तीसरा स्तंभ हो जाएगा, 2 माइनस 1 और 3। ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी। इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज हम ए प्लस ए का परिवर्त फाइंड करते हैं। ठीक है, और जब आपस में जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 और 2। ठीक है, माइनस 2 और 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, और ये प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा किसके साथ, 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 और माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि एडिशन हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे 6 6 जोड़ के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 के साथ माइनस 2 जुड़ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का कोई टेंशन नहीं रहती, 2 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। माइनस 2 और माइनस 2 जुड़ेगा तो ये भी माइनस 4 हो जाएगा। 3 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस 1 और माइनस 1 जुड़ेगा तो माइनस 2 हो जाएगा। 2 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा, 4। माइनस 1 और माइनस 1 जुड़ेगा तो माइनस का 2, 3 और 3 जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा, 6। अब ध्यान ये देना है कि प्रत्येक में से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे। जब प्रत्येक से 2 कॉमन निकालेंगे तो स्पष्ट ध्यान दीजिए, ये बचेगा 6, ये बचेगा माइनस 2 और ये 2, ये माइनस 2, ये 3 माइनस 1, ये 2 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, यानी कि हमने क्या निकाल लिया, a प्लस ए का परिवर्त। ठीक है, अब हम निकालते हैं p बराबर, p हमारा कितना, 1/2 a प्लस ए का परिवर्त, तो कितना निकला, 1/2 a इंटू ए का परिवर्त कितना निकला, 2 6 माइनस 2 2 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 और माइनस 1 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 और 3, और जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि p बराबर 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 और 3, ये निकल आया हमारा p बराबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, q बराबर निकालने के लिए a माइनस ए का परिवर्त फाइंड करते हैं। a माइनस ए का परिवर्त फाइंड करते हैं, तो a माइनस ए का परिवर्त कैसे निकलेगा, a बराबर तो दिया हमारा 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, यानी कि ये हमने क्या रख लिया, a रख लिया 6 माइनस 2 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, इसमें से घटा रहा है a का परिवर्त। a का परिवर्त कहाँ गया, ये रहा 6 माइनस 2 और 2
ठीक है। और ये -2, 3, -1 और 2, -1 और 3, ठीक है। इन दोनों को आपस में घटाएंगे और जब 6 में से 6 जाएगा तो 0। अब ध्यान देना, -2 से -2 घटेगा, -2 से -2 घटेगा तो -2 +2 यानी घट के कितना हो जाएगा 0। इसके बाद 2 में से 2 जाएगा, ये भी 0। -2 से -2 जाएगा तो फिर 0। 3 में से 3 जाएगा 0। -1 में से -1 जाएगा, ठीक है, -1 माइनस प्लस, तो ये भी कितना बचेगा 0। 2 में से 2 जाएगा 0। -1 से -1 घटेगा तो ये भी 0। 3 में से 3 जाएगा 0। ये यानी कि ये निकाल लिया हमने a - a का परिवर्त निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 कॉमन नहीं निकालते हैं, चलिए q बराबर निकालते हैं। q बराबर 1/2 a - a का परिवर्त, ठीक है। 1/2 a - a का परिवर्त 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और जब 1/2 का प्रत्येक पद में गुणा करेंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0। यानी कि हमने क्या कर लिया, p निकाल लिया, q निकाल लिया, सममिताभ्यु का रूप और विषम सममिताभ्यु का रूप। अब इनका योगफल का रूप निकालना है तो a बराबर कितना निकलना चाहिए, p + q, ठीक है। अब p कितना निकला था हमारा 6 - 2 2, ठीक है, -2 3 -1 और 2 -1 और 3। और जो q जो निकला वो तो हमारा पूरा 0 0 निकला, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यार ये बताओ, 0 को प्रत्येक अव्यय में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि p में 0 जोड़ रहे हैं, यानी कि ये क्या p में 0 जोड़ेंगे तो p ही बचेगा, यानी कि 6 - 2 2 और -2 3 -1 2 -1 और 3, यानी कि ये किसके बराबर निकल आया, एक। ध्यान दे दो, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, यानी कि हमने क्या निकाला, सबसे पहले p सममिताभ्यु और q बाद में निकाला विषम सममिताभ्यु, और सममित और विषम सममिताभ्यु का योगफल का रूप ये होता है a बराबर p + q। p और q को जब जोड़ा a के बराबर आ गया, यानी कि सममित और विषम सममिताभ्यु का योगफल का रूप निकल आया। अब हम क्या करते हैं, 10वें के तीसरे नंबर को हल करते हैं, ठीक है। तो 10वें के तीसरे नंबर को भी हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहला दूसरा किया, सममित और विषम सममिताभ्यु के योगफल के रूप में निकालना है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको भी a के बराबर मान लेते हैं जैसे सारे क्वेश्चनों में किया। तो a का हम सबसे पहले क्या करेंगे, परिवर्त फाइंड करेंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा तो 3 3 -1, ठीक है, और ये -2 -2 और 1, ठीक है, और ये -4 -5 और 2। a का परिवर्त निकाल लिया, ठीक है। अब सबसे पहले चीज p को ज्ञात करने के लिए a + a का परिवर्त चाहिए। सबसे पहले हम a + a का परिवर्त फाइंड कर लेते हैं। तो a हमारा कितना दिया हुआ है, 3 3 -1 -2 -2 और 1 -4 -5 और 2, ठीक है। और प्लस करेंगे a का परिवर्त, a का परिवर्त निकाल लिया हमने, 3 -2 -4 और 3 -2 -5 -1 और 2, ठीक है। अब हम a + a का परिवर्त फाइंड करेंगे तो सबसे पहली चीज प्लस करना, यानी कि जोड़ना, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई चिन्हों में दिक्कत नहीं होती। 3 + 3 कर देंगे तो 6, 3 और -2, 3 में से 2 जाएगा, घटा नहीं रहे जोड़ ही रहे, क्योंकि 3 प्लस माइनस का 2 करेंगे ना, 3 + का 2, यानी कि प्लस में क्या होगा, घट के 1 आ जाएगा, ठीक है। -1 और -4 दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखो ना -1 जुड़ेगा -4 के साथ, -1 -4, ठीक है ना, तो माइनस का 5 ही हो जाएगा, ठीक है। -2 और 3 में से 2 चले आएंगे, ठीक है ना, कितना बचेगा, 1 बचेगा, जुड़ ही रहा है, ठीक है। -2 जुड़ के -4 हो जाएगा, 1 और -5, 1 + -5, तो 1 + -का 5, यानी कि -4 बचेगा। -4 -1 माइनस दोनों जुड़ जाएंगे ना आपस में, कितना हो जाएगा, -5 +5 में से 1 जाएगा तो 4, वो भी बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग, और 2 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ये निकाल लिया हमने a + a का परिवर्त।
अब इसमें से हम क्या कर लेते हैं, पूरे में से 2 कॉमन निकालते हैं। ठीक है, 2 कॉमन निकालते हैं, चलिए नहीं निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। p बराबर डायरेक्ट निकालते हैं, तो p बराबर हमारे कितना निकलेगा, 1/2 a प्लस a का परिवर्त। तो 1/2 a प्लस a का परिवर्त कितना निकला, 6, 1 माइनस का 5, 1 माइनस का 4, फिर माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 4 और फिर 4। और जब 1/2 का गुणा होगा तो ध्यान दीजिए सब प्रत्येक पद में हो जाएगा गुणा। 6 के साथ होगा तो 3 बचेगा, 1 के साथ होगा तो 1/2 बचेगा, 5 के साथ होगा तो माइनस का 5/2 बचेगा, 1 के साथ होगा तो 1/2 बचेगा, इसके साथ होगा तो -2, इसके साथ होगा तो -2, क्योंकि 2 काट देगा ना। और ये कितना बचेगा, माइनस का 5/2 और ये माइनस का 2 और 2, यानी कि सममित अवयव का योगफल का रूप हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, क्यों निकालना, तो a माइनस ए का परिवर्त फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो a माइनस ए का परिवर्त फाइंड करते हैं, तो कितना था हमारा ये, 3, 3 -1 -2 -2 और 1 -4 -5 और 2। ठीक है, माइनस ए का परिवर्त करेंगे तो 3 -2 माइनस का 4, 3 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 1 और 1 और 2। ठीक है, सबको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, घटाते हैं। 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से -2 जाएगा, ध्यान दीजिए 3 में से घटेगा माइनस का 2, 3 माइनस माइनस प्लस का 2 यानी कि 5। ठीक है, -1 में से -4 जाएगा, -1 में से -4 जाएगा तो माइनस माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 यानी कि 3 बचेगा। ठीक है, -2 में से 3 घट जाएगा, -2 में से 3 घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा, -2 में से -2 घटेगा, -2 से -2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा यानी कि 0 बचेगा। 1 में से -5 जाएगा, 1 में से -5 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 बच जाएगा। -4 में से -1, -4 में से -1 जाएगा तो -4 माइनस माइनस प्लस का 1, 4 में से 1 जाएगा 3 माइनस का। ठीक है, -5 में से 1 घटेगा, -5 में से 1 घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, 2 में से 2 घटेगा तो ये तो डायरेक्ट स्पष्ट दिख रहा है, ये कितना बच जाएगा हमारा 0। यानी कि जो हमने निकाल लिया a माइनस ए का परिवर्त। ए का परिवर्त निकालने के बाद q निकालते हैं हम, 1/2 a माइनस ए का परिवर्त, तो 1/2। ठीक है, a माइनस ए का परिवर्त 0, 5 और 3, -5 0 और 6, -3 -6 और 0। जब 1/2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 ही रहेगा, 5 के साथ करेंगे तो 5/2 रहेगा और 3 के साथ करेंगे तो 3/2 रहेगा। ठीक है, और 5 के साथ करेंगे माइनस का 5/2 रहेगा, 0 के साथ 0 और 6 के साथ करेंगे तो 3, 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा और 6 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 और 0 के साथ करेंगे 0, यानी कि सममित अवयव का योगफल का रूप निकाल लिया और विषम सममित अवयव का निकाल लिया हमने रूप। अब हम क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं a बराबर p प्लस क्यू। ठीक है, a बराबर p प्लस क्यू करते हैं। ठीक है, तो p बराबर हमारे कितना था, 3, 1/2 माइनस का 5/2,
1/2, माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 5/2, माइनस का 2 और 2, ठीक है। और प्लस का क्यूब करते हैं, क्यूब कितना 0, 5/2, 3/2, माइनस 5/2, 0 और 3, माइनस 3/2, माइनस 3 और 0, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सबसे पहली चीज तो देखेंगे 3 और 0 जोड़ के 3 हो जाएगा, 1/2 और 5/2, ध्यान दीजिए 1/2 और 5/2 को जब हम जोड़ेंगे लासा 2, 1 + 5 यानी कि 6/2 और 2 से कट जाएगा 3, यानी कि ये भी क्या निकलेगा 3, और माइनस 5/2 और 3/2, माइनस 5/2 और प्लस का 3/2 जो अब आपस में जुड़ेगा तो लासा 2 आएगा, -5 + 3 यानी कि -2/2 यानी कि -1 के बराबर, ये निकल आया -1 के बराबर। अब 1/2 और -5/2, ठीक है, 1/2 माइनस का 5/2 करेंगे तो कितनी कंडीशन बच जाएगी, माइनस का 4 और 2 काट देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। और -2 और 0 जुड़ेगा तो माइनस का 2 ही रहेगा, -2 और 3 जुड़ेगा, -2 + 3 होगा ना तो 1 बच जाएगा, ठीक है। और -5/2 -3/2 जुड़ेगा, देखिए माइनस का 5/2 माइनस का 3/2 जुड़ जाएंगे ऊपर के तो -8/2 यानी कि माइनस का 4 बचेगा। -2 और -3 जुड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ के माइनस का 5 हो जाएगा और 2 और 0 जुड़ के 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कहीं ना कहीं ये 1 के बराबर है, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ये क्या हो गया 1 के बराबर निकल आया, किसको P और Q को जोड़ने के बाद, यानी कि ये क्या हो गया सममित और विषम सममित अपव्ययों का योगफल करो। अब हम 10वें के चौथे नंबर को देखेंगे तो इसको भी कहीं ना कहीं 1 के बराबर मान लेंगे, इसको भी हमें क्या करना है, सममित और विषम सममित अपव्ययों के योगफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि सममित रूप तो ये होता है, विषम सममित ये होता है, तो सबसे पहले हमें a + a का परिवर्त चाहिए। a + a के परिवर्त के लिए हम सबसे पहले a का परिवर्त निकालते हैं, तो a का परिवर्त क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, a + a का परिवर्त निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज a हमारा कितना दिया, 1 और 5 -1 और 2, ठीक है। और इसके साथ परिवर्त इसका जोड़ेंगे 1 -1 5 और 2, ठीक है, जोड़ दिया परिवर्त। और जब जोड़ेंगे तो जोड़ने में तो कोई टेंशन नहीं रहती है, 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, 5 और -1, जब 5 + -1 करेंगे प्लस माइनस माइनस का 1 यानी कि सिर्फ 4 बच जाएगा, ठीक है। -1 के साथ 5 जुड़ेगा, -1 के साथ 5 जुड़ेगा तो 5 में से 1 गया 4, यानी कि ये भी क्या बचेगा 4 और 2 जुड़ जाएंगे, ये भी कितना हो जाएगा 4। स्पष्ट दिख रहा है। इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, जब हमने 2 कॉमन निकाला तो ये 1 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज हम क्या निकाल लेते हैं, P निकाल लेते हैं। P क्या होता है, 1/2 a + a का परिवर्त, ठीक है। तो 1/2 a का परिवर्त कितना निकला हमारा 2, 1 2 2 2, ठीक है। और 2 से 2 कट जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 1 2 2 2, यानी कि सममित अपव्यय का P वाला रूप निकाल लिया हमने। अब हम निकालते हैं विषम सममित के लिए, तो a - a का परिवर्त चाहिए, तो a - a का परिवर्त निकालते हैं। तो a हमारा कितना 1 5 -1, ठीक है, और 2, और a का परिवर्त कितना निकलेगा, ये निकाला हमने a का परिवर्त 1 -1 5 और 2, ठीक है। सबसे पहली चीज 1 में से 1 गया 0, 5 में से -1 घटेगा, 5 में से घटेगा -1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 हो जाएगा। -1 में से 5 घटेगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, प्रत्येक में 2 कॉमन निकाल लेंगे, 0 3 -3 और 0, यानी कि ये हो जाएगा। अब निकालते हैं Q बराबर 1/2 a - a का परिवर्त, ठीक है। तो 1/2 a - a का परिवर्त कितना निकला 2, 0 3 -3 और 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा Q बराबर 0 3
-3 और 0 निकला है, यानी कि सममित अवयव के रूप वाला निकाल लिया हमने P, ठीक है, और विषम सममित अवयव का रूप निकाल लिया हमने Q, और सममित विषम सममित अवयव के लिए क्या होता है, A बराबर P प्लस Q, ठीक है ना। P और Q तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया ना, मैंने शुरुआत में ही लिख दिया P क्या हमारा और Q क्या, ठीक है। तो P और Q जोड़ के A के बराबर आना चाहिए, तो P हमारा कितना है 1 2 2 2, ठीक है, और Q कितना निकला हमारा 0 3 -3 और 0, और जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 1 0 जोड़ के 1 हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ के 5 हो जाएगा 2, और -3 जब आपस में जुड़ेगा 2 प्लस -3 जुड़ेगा तो 2 -3 यानी कि माइनस का 1 बचेगा, और 2 और 0 जोड़ के हमारा 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, क्या ये A के बराबर है, बिल्कुल A के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सममित और विषम सममित अवयव का योगफल का रूप। अब हम कृष्णावली के बचे हुए अंतिम क्वेश्चनों यानी कि 11वें और 12वें नंबर जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इनको हल करते हैं। तो 11वें नंबर में कह रहा है यदि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं तो AB माइनस BA बताना है कि एक होगा क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या बोला, A सममित अवयव है तो A का परिवर्त A के बराबर होगा क्योंकि सममित अवयव है, B भी बोला सममित अवयव तो B बराबर B का परिवर्त, क्यों, ये A और B दोनों सममित अवयव बोले तो A का परिवर्त A के बराबर, B का परिवर्त B के बराबर, क्योंकि ये सममित अवयव की कंडीशन होती है। अब हमें बताना है कि AB माइनस BA एक किस प्रकार का अवयव है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे सिंपल तरीका है आप इसका परिवर्त निकालिए। परिवर्त निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, यदि A माइनस B का परिवर्त निकालना है तो A का भी परिवर्त और माइनस B का परिवर्त, तो क्या होगा, यहाँ पर A की जगह पे AB का परिवर्त माइनस BA का परिवर्त निकलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक फॉर्मूला और हमने बताया था कि ये भी होता है कि AB का परिवर्त निकालते हैं तो B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त, तो यहाँ पर वही कंडीशन कर देंगे, क्या हो जाएगा B का परिवर्त और A का परिवर्त हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्या चिन्ह है यहाँ पर A का परिवर्त और B का परिवर्त हो जाएगा, यानी कि इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहां तक कंडीशन निकल आई, यहां तक हो गया। अब बात रही समझने की, यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स समझिए, ठीक है। हमने यहां से परिवर्त कर दिया था, अधिकतर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, परिवर्त निकालिए। सबसे पहली कंडीशन में A माइनस B के परिवर्त वाला फॉर्मूला तो दोनों में निकल आया, फिर AB का परिवर्त निकाला है तो आगे पीछे होकर परिवर्त हो जाता है, तो वही कंडीशन। लेकिन यहां पर नोट पॉइंट ध्यान दीजिए कि हमारे क्वेश्चन पे B का परिवर्त बराबर B के है और A का परिवर्त बराबर A के है, और A का परिवर्त बराबर A के और B का परिवर्त बराबर B के, ठीक है। और जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि AB प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि हमने AB माइनस BA का जो परिवर्त निकाला वो अपने ऋणात्मक मान के बराबर आया, इसको ऐसे समझिए। सपोज कीजिए AB माइनस BA हमारा C है तो C का परिवर्त, ठीक है, AB माइनस B हमारा क्या C, तो माइनस C किसकी कंडीशन बन गई, ये बन गई हमारे विषम सममित अवयव की, इसकी कंडीशन बन गई विषम सममित अवयव की कंडीशन के बराबर, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको। तो ये किस प्रकार का अवयव निकलेगा, एक विषम सममित अवयव, क्योंकि ये विषम सममित अवयव के रूप में ही बदल गया। 12वें नंबर में कह रहा है यदि A बराबर अवयव दिया है तथा A प्लस A का परिवर्त बराबर I, तब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज A तो हमें पता है, A का परिवर्त निकालेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और दूसरी पंक्ति हमारा दूसरा स्तंभ बन जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, A प्लस A का परिवर्त बराबर I क्या होगा, इकाई तत्समक अवयव। अब इकाई तत्समक अवयव कैसा होगा, ये 2 गुणे 2 क्रम का है तो इकाई तत्समक भी 2 गुणे 2 क्रम का होगा। तो A की जगह पे हमारा क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और प्लस परिवर्त वाला जुड़ेगा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और बराबर इकाई तत्समक अवयव 1 0 0 1, ठीक है।
और जब जुड़ेंगे तो cos अल्फा जुड़ के कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा, ये माइनस प्लस घट जाएंगे 0, ये प्लस माइनस ये भी 0, ये प्लस और प्लस ये भी 2 cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब 2 cos अल्फा को 1 के बराबर कर देते हैं क्योंकि दोनों अवयव क्या आपस में बराबर है ना, सेम अवयव। तो cos अल्फा बराबर 1/2 और cos अल्फा में 1/2 किसका मान होता है cos π/3 यानी cos 60 का मान। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा π/3। तो π/3 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आपको वीडियो समझ में आती है तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।